तो दमोह की जनता के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के लिए शाम को 7 बजे तक का उनके पास अवसर है और 7 बजे अंतिम वक्त तक लगातार लोगों ने वोट किया है। कोरोना संक्रमण का खतरा, पूरे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या, गर्मी का दौर और इसके साथ साथ नवरात्रि, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद पूरी जिम्मेदारी दिखाई दमोह के निवासियों ने और दमोह की जनता ने आज वोट किया है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। 359 मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वोट कराया गया। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर तरुण राठी ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। कलेक्टर ने शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने दमोह उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया। दमोह उपचुनाव में कुल 22 प्रत्याशी वैसे चुनाव मैदान में, लेकिन सीधा मुकाबला है बीजेपी के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच में। सुरक्षा के सारे उपाय निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए हैं। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हमारा मतदान हुआ है। मांगंज वार्ड नंबर 4 का मतदान केंद्र यहाँ पर था सेंट नॉर्बर्ट में, तो वहाँ मैंने सुबह 7 बजे मतदान किया। मैं मान के चली कि अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हजारों मतों से जीतेंगे और इसका सबूत है कि कल मंत्री जी गाड़ी में पैसे वहाँ पकड़ाते हैं, गाड़ी को पुलिस बाहर ले जाकर गड़ा गोटा में छोड़ देती है और वहाँ कांग्रेस जन धरना देते हैं, हंगामा करते हैं, उनके खिलाफ केस बन जाते हैं। ये हताशा की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। दमोह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और दमोह की जनता ने ये मन बनाया है कि जिसकी प्रदेश में सरकार है उसी का विधायक होगा तो विकास ठीक ढंग से होगा। तो दोनों पक्षों के अलग अलग तर्क हैं। एक तरफ विकास और जिसकी सरकार है उसको वोट देने की मंशा भारतीय जनता पार्टी ने प्रकट की और यही उनकी जीत का आधार बनेगा, दावा है। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती कि जनता ने मन बना लिया था और सत्य का साथ देने की जो अपील की गई थी उस आधार पर वोट किया है। विजेंद्र पांडे दमोह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, पूरे दिन का मतदान पैटर्न आपने देखा है, हालांकि अब तक एक ओवरऑल परसेंटेज तो नहीं आ पाया, लेकिन जिस तरह का अनुमान लग रहा है, कैसा रहा वोटिंग का प्रतिशत और कैसा रहा वोटिंग का पैटर्न? बेशक पुनीत, जहाँ तक मतदान की बात की जाए तो दमोह में पूरा जो मतदान हुआ है वो शांतिपूर्ण मतदान हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना कहीं नहीं हुई और साथ ही साथ ईवीएम खराब होने जैसी घटना जो अक्सर विधानसभा चुनावों के दौरान नज़र आती है, वैसी घटना नहीं हुई। चूँकि इकलौता एक बाई इलेक्शन था, इसको लेकर पुख्ता तैयारियाँ निर्वाचन आयोग की ओर से की गई थी। अब जहाँ तक आपने वोटिंग पैटर्न की बात की तो लगभग वही स्थिति थी। चूँकि कोरोना आपदा के बीच में ये उपचुनाव कराने का फैसला निर्वाचन आयोग ने लिया था, तमाम सवाल भी इस पर उठे रहे थे, लेकिन आखिरकार शांतिपूर्ण ढंग से ये उपचुनाव के लिए वोटिंग करवा ली गई और इसके लिए 12 घंटों का वक्त आयोग ने दिया था। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और 7 बजने लगभग बज ही रहा है और वोटिंग लगभग खत्म हो गई है। चूँकि जिस बूथ में भी मैं मौजूद हूँ यहाँ अब कोई भी वोटर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा कतार लगाने जैसी स्थिति नहीं है। तो 12 घंटों का जो अब मैंने जिक्र किया, शुरुआत से अगर हम देखते हैं तो सुबह 7 बजे से 9 बजे 11 बजे तक अच्छी खासी वोटिंग हुई और दोपहर की जो स्थिति होती है, भले वो नवरात्रि का एक कारण हो या दमोह बुंदेलखंड का एक ऐसा जिला है जहां तापमान भी ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से भी और कोरोना की जिस तरह से कहर है तो दिन में कुछ वोटिंग हम कम मान सकते हैं। लेकिन 5 बजे तक का जो लेटेस्ट फिगर निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक किया गया है उसमें 56% वोटिंग दर्ज कर ली गई है और ये बताता है कि 5 बजे तक ही 56% वोटिंग है और 2 घंटे का और जो वोटिंग हुआ है वो भी दर्ज होगा और अगर इसमें 14-15% का इजाफा होता है तो ये लगभग 70% के पार वोटिंग का आंकड़ा पहुंच जाएगा। ये अपने आप में पुनीत बेहद बड़ी बात है, क्योंकि तमाम प्रतिकूल हालातों के बीच में, कोरोना आपदा के बीच में इस बाई इलेक्शन को करवाया गया और इस दौरान भी अगर 71%, 70% या 70% के आसपास भी ये वोटिंग का परसेंटेज रहता है तो इसे एक बड़ी सफलता न सिर्फ निर्वाचन आयोग की माना जाएगा, लेकिन
लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि इतना वोटिंग परसेंट प्रतिकूल हालातों में कैसे निकला। हो सकता है इसके लिए जन जागरूकता हुई या लोगों ने अपनी वोट की अहमियत को समझा, अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को समझा, लेकिन क्या इसके पीछे कोई आक्रोश है, कोई एंटी इनकम्बेंसी है या कोई प्रो इनकम्बेंसी है? सरकार के साथ जाना चाहती है दमोह की जनता या खिलाफ जाना चाहती है, जैसे कांग्रेस ने लगातार टिकाऊ बिकाऊ का यहाँ पर नारा दिया था। अब आंकड़ों को भी अगर हम समझते हैं और वोटिंग पैटर्न को समझते हैं, खासतौर पर वोटिंग परसेंटेज का जिक्र आप जब कर रहे हैं पुनीत, तो 2013 में कांग्रेस ने तकरीबन 3 दशक का भारतीय जनता पार्टी का जो किला था दमोह में, उस पर बात हुई थी। 2013 की अगर बात की जाए तो 71% के आसपास वोटिंग पैटर्न था। तब 2013 में जयंत मलैया ही यहाँ से बीजेपी की टिकट पर विधायक चुने गए थे। लेकिन 2018 का मैं जिक्र कर रहा था, 2018 में राहुल सिंह लोधी मामूली अंतर से तकरीबन 798 एग्जैक्ट 800 वोटों से कांग्रेस के विधायक यहाँ पर चुने गए और 2018 में कांग्रेस कामयाब हुई दमोह में 3 दशक पुराना बीजेपी का किला ध्वस्त करने के लिए, यहाँ सेंध लगाने के लिए। और तब पहले 2014 में 71% वोटिंग थी और 2018 में 74% वोटिंग थी और ये बढ़ा हुआ परसेंटेज जो था वो सत्ता पक्ष के खिलाफ गया था। अभी की स्थिति अगर हम देखते हैं, अगर 70% के ऊपर जाता है तो इसको लेकर तमाम मायने लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जो बात कांग्रेस की ओर से की जा रही थी, आज हमने देखा मतदाताओं में ये बात थी कि ये उपचुनाव एक तरह से लादा गया है, इसका क्या अंजाम हो सकता है। ये तमाम बातें अब इस पर बहस का एक बड़ा विषय हो सकती है कि किसके पक्ष में गया। एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि अजय टंडन जबलपुर माफ़ कीजिएगा दमोह शहर से ही आते हैं और यहाँ जिलाध्यक्ष भी रहे, तो एक बात ज़रूर कांग्रेस के लिए चिंता का एक सबब हो सकती है कि शहर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ग्रामीण के मुकाबले कुछ पोलिंग परसेंटेज कम है, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बढ़ा हुआ है, जबकि शहर जो है वो एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था। तो अब अंजाम क्या होगा? हालांकि जो ऑफिशियल फिगर है वो 7 बजे तक कितनी वोटिंग हुई उस पर चर्चा करने ज़रूरी होगी, लेकिन अब तक के पैटर्न को देखकर समझा जा सकता है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ मतदान किया। पुनीत, चलिए, तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी है और जैसा फाइनल फिगर जब तक नहीं आता वोटिंग का तब तक इस बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब की बार हालात पिछले तमाम बारों से जिनका आपने जिक्र किया विजेंद्र, उनसे हालात अलग हैं, क्योंकि अब की बार प्रत्याशी ने पाला बदला और ये लोगों के गुस्से में कहीं ना कहीं दिन में झलका था। तो क्या ये मूल रहा है उनकी वोटिंग करने का उद्देश्य, या फिर इस काल में इन परिस्थितियों में विकास ही वाकई वो मुद्दा रहा है जो लॉजिक दिया गया? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।